2 awesome hours, मॉडर्न वर्कप्लेस में ओपन प्लान ऑफिसेस, टेलीकम्यूटिंग जॉब्स और फ्रीलांसिंग जैसे बदलाव आ गए हैं। तो ये किताब हमें उसके बारे में ही समझाती है कि आज वर्किंग का माहौल अधिक उलझनों से भरा हुआ है। तो इस बुक में दी गई छोटी सी लिटिल लाइफ हैकिंग स्ट्रैटेजी की मदद से हम अपनी मेंटल एनर्जी और दिमाग को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। दोस्तों, इस किताब के ऑथर जॉश डेविस हैं, जो न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट के लीड प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं। पीक परफॉर्मेंस के डेली डोज के लिए एक फ्रेमवर्क सेट कीजिए। हाँ दोस्तों, पीक परफॉर्मेंस के डेली डोज के लिए एक फ्रेमवर्क सेट कीजिए। आपके पास कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको फील होता है कि आप हद से ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन आप कुछ भी खास नहीं कर पाते हैं। उन दिनों आपका वक्त मेल चेक करने, मीटिंग अटेंड करने, कलीग के साथ सवालों पर रिस्पॉन्स करने और कुछ ऐसे ही और टास्क पर जाता है जो कुछ खास नहीं होते हैं। तो आप इन दिनों अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये समरी ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज बताती हैं जो कि आपको इस बात में हेल्प करेगी कि आप अपना सारा वक्त और मेंटल एनर्जी इन फालतू के बोरिंग रूटीन्स और डिसीजंस मेकिंग में ना वेस्ट करिए। ये आपके दिन में कुछ सिंपल कंडीशंस को लागू करती है और आपको सिखाएगी कि कैसे अपने वर्क को इफेक्टिव तरीके से किया जाए। इस तरीके से आप दिन के एटलीस्ट 2 आवर्स पीक प्रोडक्टिविटी के लिए निकाल पाएंगे। इफेक्टिव होने के लिए आपको अपने डिसीजन पॉइंट्स को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना चाहिए दोस्तों। इफेक्टिव होने के लिए आपको अपने डिसीजन पॉइंट्स को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हर दिन ऐसा करते करते आप हैबिचुअल टास्क में खुद को एंगेज करते हुए जाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों कि आपकी लाइफ का कितना समय सिर्फ कुछ बुरा सोचने में, कपड़े पहनने में, ईमेल्स को देखने में और बिना सोचे समझे किसी वीकली मीटिंग में आप बिताते होंगे। इन सभी केसेस में हम बर्बाद हो जाते हैं धीरे धीरे। इस तरह हमारा रूटीन बन जाता है कि हम बस यही सब करते रहते हैं। ऐसा कम ही होता है कि हम कभी सोच पाएं कि क्या इस रूटीन का कोई सेंस भी है कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो ये भी नहीं सोच पाते, और शायद यही वजह रही होगी कि आपको बिना रियलाइज किए हुए आपका कीमती वक्त और एनर्जी डेली टास्क में वेस्ट हो जाती है। तो सैम को ही ले लीजिए दोस्तों। वो एक कंसल्टेंट के तौर पर उन्हें एक मंथली एनालिसिस रिपोर्ट बनानी होती थी, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के बजाय सैम अपने इनबॉक्स से चिपके रहते थे और दर्जनों ईमेल्स को रिप्लाई करते रहते थे। ऐसे हालात हो गए थे दोस्तों कि सैम का एक रूटीन हो गया था और सैम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर बेवजह के काम में उलझे रहते थे। सैम की तरह हम में से कई अपने रूटीन को अपनी प्रोडक्टिविटी के आड़े ले आते हैं दोस्तों। तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे अपने आप को? हमारे डिसीजन पॉइंट को समझकर हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, हमारे डिसीजन पॉइंट्स को समझकर हम ऐसा कर सकते हैं। डिसीजन पॉइंट ऐसे किसी टाइम में ऐसे मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों जब एक दिया हुआ टास्क या तो कंप्लीट कर दिया जाता है या अटका दिया जाता है। डिसीजन पॉइंट पर आपके पास यह अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये कॉन्शियसली चूज कर सकें कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आइए एक एग्जाम्पल पर गौर करके इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक कलीग आपकी डेस्क पर आता है और आपसे अपने साथ लंच के लिए चलने को कहता है। इससे आप अपनी रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट करते वक्त डिस्टर्ब हो सकते हैं। तब आपको रिकॉग्नाइज होता है कि आपके हाथ में एक डिसीजन पॉइंट है। या तो आप इसका ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं या अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं या काम से ब्रेक लेकर खाने के लिए जा सकते हैं। कॉन्शियसली अपने ऑप्शंस को कंसिडर करके आप अपने भले के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप डिसीजन लेने की सिचुएशन में खुद को अवेयर होता हुआ पाते हैं, आप अपने टाइम के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव होते जाएंगे। अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करके आप अपनी इफेक्टिवनेस के एक स्टेप और करीब आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करके आप अपनी इफेक्टिवनेस के एक और स्टेप और करीब आ जाएंगे। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि हमें एक ही टाइम में एक ही टास्क करना पड़े। अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम उलझने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। क्या आपको ईमेल्स में उलझे रहना चाहिए? क्या आपको आज की मीटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए? समझदारी से चूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इसके लिए काफ़ी मेंटल एनर्जी होती है। पर अगर आप उसको वेस्ट कर देंगे तो वो मेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी दोस्तों, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्रोडक्टिव। अनफॉर्चुनेटली चीज़ों में उलझने से हमारी अवेलेबल मेंटल एनर्जी कम हो जाती है, जो कि मेंटल फटीग की वजह बनती है। ऐसा तब होता है जब हम अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें मैनेज, रेगुलेट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जबकि आपको एक अपकमिंग मीटिंग के लिए तैयार होना है
और तब अगर आप ईमेल अलर्ट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप बार बार मीटिंग पर रीफोकस होने की झंझट से बच जाते हैं और आपके पास वैल्यूएबल टास्क के लिए एनर्जी बची रहती है। बहुत से डिसीजंस को लेने में यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट लगते हैं और रूटीन होते हैं वो भी बहुत हद तक हमारी मेंटल एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि मेंटल फटीग के रूप में जानी जाती हैं वो है नेटवर्किंग, डिफरेंट टास्क के बीच में उलझना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और रीशेड्यूलिंग। ऑब्वियसली ऐसे सभी टास्क और एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं है जो हमारे माइंड को उलझा देती है, लेकिन अगर आप उन सभी से अवेयर हैं तो ये सिर्फ आपको उनके ज़रूरी कामों पर अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस करने में हेल्प करेगा जो कि आपके लिए वैल्यू रखती है। तो सबसे पहले उन टास्क को रिकॉग्नाइज करने से शुरुआत कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा थका देते हैं, ताकि आप उन पर ज़्यादा बेस्ट एफर्ट लगाकर बढ़िया परफॉर्म कर सकें। अगर किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को फिनिश करने का टास्क इंपॉर्टेंट है तो अपने दिन की शुरुआत ईमेल के रिस्पॉन्स करने में बर्बाद ना करें जो आप यूजुअली करते आए हैं। इसके बजाय फौरन रिपोर्ट बनाने में जुट जाएं। अगर आप ज़बरदस्त तरीके से इफेक्टिव होना चाहते हैं तो आपको रुकावटों से लड़ना छोड़ना होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप ज़बरदस्त तरीके से इफेक्टिव होना चाहते हैं तो आपको रुकावटों से लड़ना छोड़ना होगा। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। हम सभी वर्क को फिनिश करने की चाहत में फ्रस्ट्रेशन को झेलते आए हैं, लेकिन इनकमिंग ईमेल्स, कॉल्स और नोटिफिकेशन से कॉन्स्टेंटली परेशान भी हो जाते हैं। फोकस को मेंटेन करना ईजी नहीं होता है दोस्तों इस केस में, लेकिन इसका भी एक अच्छा रीज़न होता है दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन विचलित होने के लिए डिज़ाइन होते हैं? हाँ दोस्तों, यार ब्रेन इज डिज़ाइन टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स पर ही गौर कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर जंगलों में बेरीज तोड़ते वक्त अगर अपने पीछे घात लगाए बैठे हुए शेर पर अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर पाते तो क्या वे सर्वाइव कर पाते? हरगिज नहीं। हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित होने के लिए अडेप्टेड है दोस्तों, और हमारी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के लिए रीफोकस हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन यानी विचलित होना नेचुरल प्रोसेस है। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपने वर्क पर उनके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं दोस्तों, उसके लिए अवेयर हो सकते हैं। वर्क स्पेस में डिस्ट्रैक्शन के बहुत से प्रेडिक्टेबल सोर्सेज मौजूद रहते हैं। इनमें से कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। यहाँ तक कि ये हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को कमज़ोर करते हैं, फिर भी हम इन्हें बहुत लाइक करते हैं। इसलिए इनके सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले फीचर्स जैसे नोटिफिकेशन साउंड या पॉपअप विंडोज़ को टर्न ऑफ करके हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी खिड़की के पास से गुजरती हुई एम्बुलेंस जैसे अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रैक्शंस का क्या कर सकते हैं हम? सभी डिस्ट्रैक्शन खराब नहीं होते हैं। हम कभी कभार अपने माइंड को खुद भी भटकने देते हैं ताकि हम अच्छे से फोकस को बूस्ट कर सकें। एक पैराडॉक्स की तरह ये लग सकता है, पर यह सच्चाई है दोस्तों, इसमें बहुत सच्चाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा 2012 में की गई एक स्टडी ने यह खुलासा किया है कि जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टास्क डील करते हैं, तब अगर हम अपने माइंड को एक बार थोड़ा रिलैक्स कर दें, यानी कि छोड़ दें, डिस्ट्रैक्ट होने दें, हमारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। तो हम कैसे अपने माइंड को बिना भटकाए हुए ब्रेक दे सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शन ऐसा ना हो कि भैया पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन में ही लिप्त हो गए, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो और फिर अपने अटेंशन को कैसे बनाएं, आइए समझते हैं। दोस्तों, आप अपने माइंड वॉन्डरिंग को एक्टिवली चालू करने के लिए इसे किसी दूसरे अनरिलेटेड टास्क में एंगेज कर सकते हैं, जैसे टास्क के बीच बीच में अपनी डेस्क को जमाना या फिर लंच तैयार करना, ताकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पर फिर से फ्रेश माइंड से फोकस किया जा सके। आप पैसिव माइंड वॉन्डरिंग को भी अलाउ कर सकते हैं ताकि आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को फ्रेश कर पाएं और जब वापस टास्क पर आएं तो आपका पूरा अटेंशन हो जाए। ये दोनों अप्रोचेस आपके ब्रेन को ब्रेक लेने को ऑफर करती है ताकि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सके। एक हेल्दी बॉडी एक प्रोडक्टिव बॉडी होती है। हाँ दोस्तों, एक हेल्दी बॉडी एक प्रोडक्टिव बॉडी होती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए। आप पॉजिटिव इफेक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो कि आपके मेंटल परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है। ये इफेक्ट एक स्टडी में उजागर किए गए थे जहां पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट कलर्स के नाम किसी और ही कलर शेड में लिखकर उनके सामने रखे गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल येलो को ग्रीन कलर से लिखा गया था। पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज से पहले और बाद में या तो कलर का नाम या फिर जिस कलर से वह लिखा गया था उसे बोलने के लिए कहा गया था। जिस पार्टिसिपेंट ने फिजिकल एक्सरसाइज के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उन्होंने इसका फास्ट आंसर दिया। इससे पता चला कि फिजिकल एक्सरसाइज से उनके डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी में इजाफा हुआ था। एक दूसरी स्टडी में यह भी पाया गया कि फिजिकल एक्सरसाइज आपके फोकस को शार्प करती है। यहाँ पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन पर एक टारगेट पर ही फोकस करने को बोला गया, बिना आसपास के डिस्ट्रैक्शन से डिस्टर्ब हुए बिना। तो जिन पार्टिसिपेंट्स ने फिजिकल एक्सरसाइज के बाद ऐसा किया था,
वो टारगेट पर ज़्यादा फोकस कर पाए और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर पाए। इसलिए जब आप जैसे ही जिम से वापस आते हैं तो सबसे पहला आइडिया यह है कि कुछ टाइम को रिजर्व करके रखा जाए अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम ही ना हो तब आप क्या करें दोस्तों? लकीली कुछ ऐसे खास फूड्स भी हैं जो आपकी इफेक्टिवनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पर गौर करिए। रिसर्च बताती है कि कार्ब्स को खाने के बाद ही आप अपने फोकस करने की एबिलिटी में फौरन ही इंप्रूवमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन लाइफ शॉर्ट है और घंटे भर के बाद ही दूसरे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सामने आ जाते हैं। सरप्राइजिंग यहाँ फैट्स और कार्ब्स आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एक स्टडी ये बताती है कि कुछ खास फैट्स कई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इवन खाने के 3 घंटे के बाद भी। जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं वे ज़्यादा थकावट एक्सपीरियंस करते हैं और फोकस को मेंटेन करने में डिफिकल्टी भी फेस करते हैं। तो पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है अगर आप अपनी इफेक्टिवनेस के लेवल को लिफ्ट करना चाहते हैं दोस्तों। आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ यही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। आपके बाहरी नज़दीकी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे फाइनल पैराग्राफ में अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए, एक पावरफुल प्रोडक्टिव वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स, लाइट और नॉइस को फाइन ट्यून करिए। हाँ दोस्तों, एक पावरफुल प्रोडक्टिव वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स, लाइट और नॉइस को फाइन ट्यून करिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि काम करते वक्त कंप्लीट साइलेंस चाहते हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि म्यूजिक और बैकग्राउंड नॉइस आपके कंसंट्रेशन को भंग कर देता है? इनफैक्ट बीच बीच में इंटरमिटेंट स्पीच और म्यूजिक काम पर परफॉर्मेंस करने की आपकी एबिलिटी को बहुत बेहतर बनाता है दोस्तों। इंटरमिटेंट स्पीच ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं जो बीच बीच में रुक जाते हैं। बेसिकली ऑफिस की चैट्स। कई स्टडीज से पता चला है कि इंटरमिटेंट स्पीच आपके फोकस रहने, पढ़ने और टेक्स्ट पर ध्यान लगाने की एबिलिटी को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं दोस्तों। तो जब भी आप अपने वर्क को इफेक्टिवली करना चाहें तो अपने ऑफिस के दरवाजे को क्लोज कर दें। यह कॉन्फ्रेंस रूम का यूज करना एक गुड आइडिया होगा ताकि आप डिस्टर्ब करने वाले चैटर से दूर रह सकें पर ऑन एंड ऑफ उनसे बात कर सकें जब आप चाहें। ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ खास तरीके की लाइट्स एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकती है। ब्लू लाइट और व्हाइट लाइट दोनों ही पॉजिटिवली आपकी फोकस रहने की एबिलिटी को इफेक्ट करती है और ये आपको मेंटल फटीग से लड़ने में भी हेल्प कर सकती है। यूनाइटेड किंगडम में हुई एक स्टडी 2 नज़दीकी आइडेंटिकल वर्क स्पेस का खुलासा करती है जिसमें सब चीज़ें तो सेम थी बट लाइट डिफरेंट थी, व्हाइट और ब्लू लाइट। जो लोग इस ब्लूइश व्हाइट लाइट के प्रभाव में थे उनमें कॉन्सेंट्रेशन और वर्क परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी को बहुत अच्छा देखा गया दोस्तों, बहुत बढ़ा हुआ पाया गया। लेकिन अगर आप अपने वर्क स्पेस में लाइट सोर्स को इंप्रूव कर पाने में नाकाम हो रहे हैं तो एक और चीज़ है जिस पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वो होता है क्लटर। हाँ दोस्तों, ये सभी बिखरे हुए नोट्स, अनफाइल्ड पेपर्स और फ्री सैंपल्स आपके अटेंशन को भटकाते हैं, तो इसको डीक्लटरिंग करिए। क्लटर आपका फोकस इंपॉर्टेंट वर्क्स पर नहीं सेट होने देता है। तो दोस्तों, कुछ देर उठकर कहीं टहलने से भी आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है, यानी वो बेटर हो सकती है। अगर आप काम के बीच कुछ देर यहाँ वहाँ टहलते हैं और जब आप वापस काम पर आकर बैठते हैं तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि यह आपकी काम को कितना ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है, आपके माइंडसेट को आपके वर्क पर कितना फोकस करवा देता है। तो जब आप ये समरी फिनिश कर रहे हैं दोस्तों तो आशा करते हैं कि आप अपनी चेयर से थोड़ा उठेंगे, थोड़ा सा टहलेंगे। जब आप फिर से वापस स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा पा रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों, 2 आवर्स की स्ट्रैटेजी के साथ वर्क को ज़्यादा इफेक्टिवली करिए, अपनी ज़िंदगी को और प्रोडक्टिव बनाइए, ज़्यादा क्रिएट करिए, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आइए दोस्तों। तो इस समरी के अंत में इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, थोड़ा काम से खुद को ब्रेक देकर माइंड को फ्रेश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर आपके पास यह अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। इसे डिसीजन पॉइंट कहा जाता है और ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां एक दिया हुआ टास्क या तो कंप्लीट कर दिया जाता है या अटका दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ यही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है दोस्तों, आपके बाहरी नज़दीकी एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पावरफुल प्रोडक्टिव वर्क स्पेस आप क्रिएट करिए और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स, लाइट और नॉइस को फाइन ट्यून करिए। तीसरा पॉइंट, ये दोनों अप्रोचेस अनरिलेटेड टास्क में एंगेज होना और यानी माइंड वॉन्डरिंग और पैसिव माइंड वॉन्डरिंग आपके ब्रेन को ब्रेक लेने को ऑफर करती है ताकि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सके।
इनमें कुछ टास्क जैसे टास्क के बीच बीच में अपनी डेस्क को जमाना या फिर लंच तैयार करना शामिल होता है, ताकि आप थोड़ी देर के लिए माइंड को फ्रेश कर पाएं और जब वापस टास्क पर आएं तो आपका पूरा अटेंशन हो। चौथा पॉइंट, हमारा ब्रेन विचलित होने के लिए अडेप्टेड है और हमारी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के लिए रीफोकस हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस यानी विचलित होना नेचुरल ही है दोस्तों। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपने वर्क पर उनके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। माइंड को फ्रेश एनवायरनमेंट देने के लिए बीच बीच में थोड़ा टहलना अच्छा होता है, वो आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा। अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपका माइंड निश्चित ही प्रोडक्टिव होगा। तो दोस्तों मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप हर दिन अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 ऑसम आवर्स को डेवलप करिए। इन 5 स्ट्रैटेजीज से आप ये कर सकते हैं, अपने डिसीजन पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करके, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करके, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करके, अपने माइंड बॉडी कनेक्शन को हाई रखकर और अपने वर्क स्पेस को अपने काम के लायक बनाकर। तो इस तरीके से आप खुद को उन साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस में पाते हैं जो कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। धन्यवाद। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।